हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जो बड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। वन मित्र हरियाणा, हमारी मांगे पूरी करो। हरियाणा सरकार हमारी तरफ भी देखो। तो भाई हरियाणा सरकार ने वन मित्र की नौकरी, अरे नौकरी तो नहीं कह सकते उसको, हम ये कहेंगे कि एक हरियाणा सरकार ने बेरोजगारों को एक स्कीम प्रदान की थी भाई। वन मित्र के नाम से कार्य था कि पौधे गड्ढे खोदने हैं और उनके अंदर पौधे लगाने हैं। सरकार ने ये भी कहा था कि हम इनको सभी को एचकेआर के अंदर कर देंगे, इनको एक अच्छा जीवन देंगे। बट सरकार ने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे गड्ढे भी खोदे गए हमारे द्वारा, बट गड्ढों को भी वेरीफाई नहीं किया गया। तो हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हमारी कुछ मांगे हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए तो उन मांगों को माना जाए और हमारी समस्याओं को दूर किया जाए। तो उन मांगों की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा चैनल हर रोज़ जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारी आपको प्रदान करता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है, प्राइवेट जॉब आती है, कोई भी रिजल्ट आता है, आंसर की आती है, एडमिट कार्ड आता है, सबसे पहले सबसे स्टिक जानकारी आपको हमारा चैनल प्रदान करता है। और हमारे चैनल पे हर रोज़ आपको प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस भी हमारे चैनल पे आपको करवाए जाते हैं, क्योंकि वे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और आप आपके एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे स्टिक आपको मिल सके। तो चलो भाई, हमारी मांगे हैं कुछ, उनकी तरफ चलते हैं। तो हमारी मांगे हरियाणा के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए हैं भाई, वो हमारी मांगे पूरी करें और हमें एक अच्छा जीवन यापन प्रदान करें और हमें एक स्थायी नौकरी प्रदान करें भाई। तो वन विभाग में यहाँ देख लेते हैं, वन विभाग में नियमित रोजगार और नियमित सैलरी देने बारे और वन मित्रों को आई कार्ड उपलब्ध करवाने बारे, नर्सरी से पेड़ उपलब्ध करवाने बारे, खोदे गए गड्ढों के पैसे दिलवाने बारे, वन विभाग को बंद करें उसके फिजिकली तौर पर गड्ढों का निरीक्षण करने और बरसात में गड्ढों गड्ढों बरसात से जो गड्ढे खराब हुए हैं उनका मुआवजा देने के बारे में प्रार्थना पत्र। तो भाई हमारी सरकार से ये विनती है कि मनोहर लाल खट्टर हमारे जो सीएम थे, उन्होंने ये बोला था कि भाई आप जो वन मित्र हैं इनको एचकेआर में शामिल किया जाएगा भाई, सभी वन मित्रों को। ये सभी जो गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, इन बेचारों को 2 टाइम की रोटी भी नसीब नहीं होती हैं। इतने गरीब परिवार, बीपीएल परिवार से संबंध रखते हैं सभी बच्चे, ठीक है। तो सरकार को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और हमारे पास वो वीडियो भी है जिसके अंदर जो हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ये बोला भी था कि एचकेआर में इनको शामिल किया जाएगा। तो भाई हम सभी जिन्होंने गड्ढे खोदे हैं या नहीं खोदे हैं, ठीक है, हमने खोदे थे गड्ढे, वो भी हमारे वेरीफाई नहीं हो भाई। 400 तक गड्ढे खोदे थे हमने धूप में इतना काम करके, और हमारा इतना शरीर भी कामयाब नहीं है कि हम उन गड्ढों को खोद सकें। यदि हमें सरकार अच्छा एक जीवन यापन प्रदान कर दे, हम हमारे जीवन को अच्छे से जी सकें, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से हम प्रताड़ित हो रहे हैं। गांव में जाते हैं, सरपंच हमारा मजाक उड़ाते हैं, तुमको क्या मिलेगा, ये गड्ढे खोदते हो, ये है वो है, मतलब इतना मजाक उड़ाते हैं कि ये आ गया, मज़दूर आ गया। तो हमारे तरफ बहुत हमारी अपमान होता है। इसलिए इस अपमान को दूर करने के लिए सरकार हमारे को नियमित रोज़गार प्रदान करे भाई, नियमित सैलरी प्रदान करे, वन मित्रों को आई कार्ड प्रदान करे, सभी को वन मित्रों को जो आई कार्ड है ना वो प्रदान करे भाई। और ये बोले कि हम लोगों को दिखा सके, हाँ हम वन मित्र हैं, गर्व से कह सके हम वन मित्र, और हमारा काम पेड़ लगाने का है और हम लोगों को जीवन प्रदान करते हैं, हम ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, हम हर एक दिन, हर एक मतलब हर एक महीना, हर एक दिन हम पेड़ों को लगाएंगे। प्लीज़ सरकार हमारी तरफ ध्यान करे और हमारी मांगों को प्लीज़ पूरा करें। तो ये गड्ढे खोदे थे हमने, इनके पैसे अभी तक नहीं आए हैं भाई। बच्चों ने गड्ढे भी खोद दिए, पेड़ भी लगा दिए, अभी तक उनके पैसे अकाउंट में नहीं आए हैं। वो पैसे डाले जाएं और जो गड्ढे ख़राब हुए थे उन सभी का मुआवजा भी सरकार को प्रदान करना चाहिए। जितनी मेहनत हमारी लगी थी उनका उसका फल हमें मिलना चाहिए, ठीक है। और हमें एचकेआर के थ्रू किया जाना चाहिए, नियमित सैलरी और नियमित हमारी रोज़ की अटेंडेंस लगनी चाहिए वन विभाग के डिपार्टमेंट में, और हमारे नियमित हर महीना हमारी सैलरी हमारे अकाउंट में आनी चाहिए। सरकार को हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। तो इसके बारे में बता देते हैं। निवेदन यह है कि हरियाणा वन विभाग योजना के तहत भर्ती किए गए थे भाई
13/7/2024 को मोबाइल नंबर टेक्स्ट मैसेज आया था भाई। 13/7/2024 को मैसेज आया था भाई हमारे फ़ोन पे कि आपका सिलेक्शन हो गया है वन मित्र में और आप अपने काम को शुरू करें भाई। 14/7 से 21/7/2024 तक गड्ढे खोदने हैं। तो जुलाई की बात है भाई, जुलाई में मैसेज आया था और 14 से ला के 21 तारीख तक गड्ढे खोदने थे भाई। उनमें पेड़ लगाने और उस मैसेज वन मित्र ऐप का लिंक था जो हमने वन मित्र ऐप का डाउनलोड किया और ऐप में अपनी फैमिली आईडी डालकर आगे का प्रोसेस करना था भाई। मैं आपको बता दूं भाई, ये 14 से 21 जो तारीख दी गई थी इसके अंदर ना तो ऐप चला भाई, ये जो इन्होंने ऐप बनाया था ऐप चला तो ये लास्ट के 2 दिन चला भाई। उसमें कोई भी बच्चा अपने गड्ढे जो गड्ढे खोदे थे उनको सिलेक्ट नहीं कर पाया। और आगे भी फिर इन्होंने चलाया भाई ये ऐप, आज तक ये ऐप चल रहा है। चलने का मतलब है कि ये योजना अब तक है और इस योजना में अब तक कोई भी बच्चा है वो खुश नहीं है, क्योंकि वो खुश इसलिए नहीं है ना तो ये ऐप चल रहा है अच्छे से, हर रोज़ इसको अपडेट करना पड़ता है। इसमें जो गरीब बच्चा है उसको 1.5 GB नेट मिलता है एक दिन का, वो इतना ही रिचार्ज करवा पाता है बेचारा। और उसका एक नेट एक ये अपडेट करते हैं ना 250-300 MB एक अपडेट में चली जाती है, हर रोज़ अपडेट करना पड़ता है इसको। उसमें हमारे पैसे नष्ट होते हैं भाई, टाइम भी ख़राब होता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं हम। ठीक है, तो ये ऐप है जो ये बंद करना चाहिए। ये हमने जो गड्ढे खोदे हैं ये फिजिकली तौर पर वन विभाग का जो फॉरेस्ट गार्ड है वो आए और उनका सर्वे करे भाई। ठीक है, और नहीं तो वन मित्रों को इतनी मतलब इतनी पावर दे देनी चाहिए कि वो खुद गड्ढे खोदें और उनके अंदर पौधे लगाएं और हमें उसकी रिपोर्ट प्रदान करें कि हाँ हमने पौधा लगा दिया। पौधा आकर देखें, फॉरेस्ट गार्ड वाले ये देखें कि हाँ पौधा लगा है नहीं, गड्ढे को तो छोड़ो, आप पौधे को देखो कि पौधा लगा है या नहीं लगा है। पौधा नहीं लगा है तो उसको कैंसिल करो, ठीक है, और लगा है तो उसको वेरीफाई करके भाई उसके जो भी उसको दिया गया है आपको 1 महीने में 500 पौधे लगाने 200 पौधे लगाने हैं, वो उसका जो है उसका जो एम है वो उसका पूरा हो जाएगा भाई, और उसके खाते में उसकी सैलरी डाल देनी चाहिए। ठीक है, तो सरकार को वन मित्रों को नियमित करना चाहिए। ये एक बहुत गरीब परिवार से संबंध रखते हैं और ये 180 से नीचे वाले सभी बच्चे हैं भाई। तो ये है भाई गड्ढे खोदने और वन मित्र 31 जुलाई 2024 तक विभाग द्वारा बढ़ा दी गई थी भाई। ठीक है, ये आगे वही है भाई, गड्ढे खोद दिए गए थे, उनका कार्य किया गया था। इन सभी वन मित्रों ने ईमानदारी, देखो यहाँ ईमानदारी, पूरी मेहनत लगन से कार्य किया। हमारे गड्ढे ऐप पर अपलोड किए गए। इन गड्ढों में बरसात आने से पहले वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वेरीफाई नहीं किया गया। ये भाई मैं बता दूं, बरसात आई थी उससे पहले हमने गड्ढे खोद दिए थे, फिर वो उन्होंने वेरीफाई नहीं किए थे, मतलब देखने नहीं आए वो, फिर वो आए भाई बरसात होने के बाद। तो बरसात होने के बाद क्या हो गए, गड्ढों में क्या हो गई, मिट्टी घुस गई भाई, और वो क्या हो गए, भर गए। जितने गड्ढे खोदे थे उतना सही तो नहीं रहा वो, इधर उधर से मिट्टी मतलब जो उसके अंदर गिर गई और वो क्या हो गए, बंद हो गए गड्ढे भाई। थोड़े थोड़े गड्ढे दिख रहे थे उनके अंदर, अब क्या करें, उन्होंने गड्ढे आए वो फॉरेस्ट गार्ड, उन्होंने क्या कर दिया, उनको अनवेरीफाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा हमें भाई, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से बहुत प्रताड़ना मिल रही है। तो हमारी इस बात का सॉल्यूशन किया जाए भाई, हमारी मांगों को पूरा किया जाए कि हमें नियमित किया जाए और नियमित सैलरी हमें प्रदान की जाए। और गड्ढों का जो कार्य है वो फ़ोन द्वारा नहीं, फिजिकली तौर पर होना चाहिए भाई। 2024 महीने अधिक वर्षा होने के कारण गड्ढे बेकार हो गए भाई। ये आगे देख लीजिए, हरा भरा, इसलिए हमारी पसंद जल्दी पेड़ पौधे लगाए। एक सेकंड, पेड़ उपलब्ध करवाए जाएं जिसमें गड्ढों को दोबारा ठीक करके तुरंत ही पेड़ लगा दें। ये गड्ढे दोबारा ख़राब भी ना हो। पेड़ लगने के बाद इनके अलावा वन विभाग में पेड़ लगाने का अवसर दिया जाए और मित्रों को नियमित रोजगार मिल सके। और आप वन मित्रों के हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वन विभाग में नियमित रोजगार दिया जाए और इस ऐप वगैरह का झंझट खत्म किया जाए। हम सभी वन मित्र गरीब परिवार से हैं, जो वन विभाग में नियमित रोजगार और नियमित सैलरी मिलने से भी वन मित्र अपने परिवार का पालन पोषण ठीक ढंग से कर सकेंगे भाई। हम हमारे परिवार का भी पालन पोषण ठीक ढंग से कर सकेंगे, क्योंकि देखो हमारा परिवार है वो भी गरीब है और हम भी गरीब हैं। यदि हमें नियमित किया जाएगा, हमारे घर में मतलब हर महीने सैलरी आएगी, तो हम हमारे परिवार को भी ठीक कर सकते हैं और इस देश को भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हम हर दिन पेड़ लगाएंगे और ये जो पूरा भारत है वो हरा भरा हो जाएगा। अतः आप
आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारी उपरोक्त समस्याओं को देखते हुए हमारे समस्या जल्द से जल्द किया जाए, समाधान किया जाए और हम हरियाणा के सभी वन मित्र आपके साथ सदा आभारी रहेंगे भाई। हमारी ये मांगे पूरी की जाए भाई। मैं मुख्यमंत्री साहब को भी अपील करता हूँ भाई, बताता हूँ उनको, कि रिक्वेस्ट करता हूँ मैं उनसे कि मुख्यमंत्री साहब, नायब सिंह सैनी जी, हमारी बातों को सुना जाए। हम बहुत तकलीफ़ में हैं, हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है और हमें वन मित्र के तहत, हमें एचकेआर के तहत पक्का किया जाए और हम हमारा काम ईमानदारी के साथ करेंगे भाई। और हमारे जो पहले मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी ये बात कही थी कि एचकेआर में शामिल किया जाएगा, तो आप इस बात पर विचार करें और हमें एचकेआर के थ्रू करने का प्रयास करें और हमें किया जाए एचकेआर के थ्रू, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं। ठीक है, तो आप एक नोटिस निकालिए कि वन मित्रों को एचकेआर में शामिल कर दिया गया है, तो हमें बहुत खुशी होगी और इस देश को भी खुशी होगी, क्योंकि हम वन मित्र इतना ईमानदारी से काम करेंगे कि हर मतलब जो। और मैं एक और बात देना चाहता हूँ कि सरकार से, कि जो इसके अंदर कुछ जो पॉलिसी बनाई गई है इनके अंदर कुछ वो होनी चाहिए, सुधार होने चाहिए। जैसे वो 8 मीटर के ऊपर एक पेड़ लगाना है तो उसके दायरे को कम किया जाना चाहिए, और वन विभाग की ज़मीन के ऊपर पौधे हम नहीं लगा सकते हैं, रोड के जो किनारे उनके पौधे नहीं लगा सकते हैं, तो वहाँ भी हमें परमिशन दी जाए कि हम वहाँ पौधे लगा सकें, क्योंकि एक गांव में इतने पौधे लगाने की जगह नहीं होती है, और होगी तो वो 8 मीटर के दायरे में यदि आ गए तो फिर वो कहाँ से होगी सर। 26-27 फुट के बाद एक पौधा लगाना पड़ता है, तो 26-27 फुट तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस 26-27 फुट में तो 3 पौधे लग सकते हैं। तो इसलिए इस बात के ऊपर भी ध्यान दें और इसको थोड़ा सा कम किया जाए इस साइज़ को। और हमारे गड्ढे वगैरह हैं उनको मतलब ऐप से नहीं, सीधा ही फिजिकली तौर पर वेरीफाई होने चाहिए। तो हमें लास्ट में यही कहूँगा कि एचकेआर में हमें शामिल किया जाए। और आप सभी ने हमारी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुख्यमंत्री साहब तक ये वीडियो हमारी पहुंच जाए तो हम बहुत मतलब खुश हो जाएंगे और इस देश को सुधारने का प्रयास करेंगे पौधे लगाकर। वन मित्र एकता जिंदाबाद। आप सभी ऐसे ही जुटे रहें, एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।